तख्ते पंजाब की जंग छिड़ गई। 20 हलकों में जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। लाहौर के 4, झंग, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ के 2-2 हलकों में वोटिंग। रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखुपुरा और साहिवाल के 1-1 हलके में इंतखाब। खुशाब, भक्कर, बहावल नगर और मुल्तान की 1-1 नशिस्त पर सख्त मुकाबले का इम्कान। लिया और डेरा गाजी खान में भी 1-1 हलके में वोटिंग। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 20 हलकों में 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। 45,96,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करने के। 3,131 पोलिंग स्टेशन में से 1900 हसास और 696 इंतहाई हसास करार। लाहौर और मुल्तान के हलकों में तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवान सिक्योरिटी पर मामूर हैं। लाहौर किसका? नून लीग और तहरीके इंसाफ की मकबूलियत का इम्तिहान। लाहौर के हल्का PP 158 में नून लीग के राना एहसन शराफत और PTI के अकरम उस्मान मदे मुकाबिल। PP 167 में नून लीग के नजीर चौहान, PTI के शबीर गुज्जर मदे मुकाबिल। PP 168 में नून लीग के असद खोखर का PTI के नवाज आवान से टाकरा। PP 170 में नून लीग के अमीन जुल्करनैन PTI के जहीर खोखर के मदे मुकाबिल। मुल्तान में PTI के जैन कुरैशी और नून लीग के सलमान नईम आमने सामने। नून लीग को पीपल्स पार्टी समेत PDM जमातों की हमायत भी हासिल। लाहौर में जिमनी इलेक्शन का मार्का असल मैदान जंग में तब्दील। PP 158 और 168 में सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम, तल्ख कलामी, धक्कम पेल और नारेबाजी। कारकुनों ने एक दूसरे पर लातें और घूंसे बरसा दिए। कई अफराद जख्मी। झगड़े के बाद मुतालिका पोलिंग स्टेशन में वोटिंग रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। पोलिंग का अमल दोबारा शुरू करा दिया। इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात में बदनज़मी की शिकायत मौसूल। PP 167 में वोटर्स को वोट कास्ट करने में मुश्किलात। मुतादिद वोटर्स के वोट हल्के से बाहर मुंतकिल। वोटर्स का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के नंबर से मैसेज मौसूल होने के बावजूद नाम गायब है। PP 217 में खवातीन वोटर्स का प्रिजाइडिंग अफसरान पर शेर पर मोहर लगाने के लिए दबाव डालने का इल्जाम। PP 158 में पोलिंग स्टेशन के सामने से मुसल्ला शख्स गिरफ्तार। शेखोपुरा में भी नाके पर गाड़ी से असलहा बरामद, 3 मुलजिम गिरफ्तार। PP 224 लोधरा में सिक्योरिटी लिस्ट पर नून लीग का कैंप उखाड़ दिया गया। इलेक्शन के दिन अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम हलकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। असलहा रखने पर मुकम्मल पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर फौरी गिरफ्तारी, असलहा जब्तगी और लाइसेंस मनसूख करने के अहकामात हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वजारत दाखिला में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। शरपसंद अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह चौकस हैं। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में बिला ताखीर रिस्पॉन्स करेंगे। अवाम से अपील है कि वो बिला खौफ इंतखाबात में अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। आपका वोट ही आपकी ताकत है। इस ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत मुस्तरद कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, एक शख्स की नाअहली ने मुआशरे के हुस्न को तहबाला कर दिया। पंजाब को पौने 4 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। शहरियों को मुफ्त अद्वियात, तलबा को वज़ाइफ से महरूम किया गया। सरकारी आसामियों और तबादलों की खुलेआम खरीदो फरोख्त की गई। लाकानूनियत उरूज पर रही। पंजाब की जो हालत की गई वो सूबे के लोगों की तौहीन से कम नहीं। वोट डालते हुए 4 साल करप्शन, नाअहली और तबाही का जरूर सोचिएगा। PTI के दौर में पाकिस्तान अपनी मंजिल से दूर हो गया। इसका इजहार अपने अपने वोट से करना है। मरियम नवाज के जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए। मुल्तान इंतजामिया ने बसें पकड़ पकड़ कर नून लीग को दी। इंपोर्टेड हुकूमत इंपोर्टेड क्राउड लेकर आई। क्या सरकारी वसाइल से मरियम नवाज का जलसा कराना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं? पिटीशन लिख दी है, RO को दे रहा हूं। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए। कहा, इलेक्शन कमीशन ने खत में डायरेक्शन दी है। क्या बताना पसंद करेंगे कि ये आई कहां से है? ये सब लोग इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करवा रहे हैं। जो गैर कानूनी अहकामात दे रहे हैं वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। फवाद चौधरी बोले, अमूमी सूरत हाल बेहतर है। लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। मौसम भी अच्छा है। तहरीक इंसाफ के दोस्तों, इंतजार ना करो। आज का दिन PTI की फतह का दिन है।
पंजाब के 20 हलकों के अवाम तामीर और तरक्की, खुशहाली और खिदमत को वोट दें, मुस्लिम लीग नून को कामयाब बनाएं, अवाम रिलीफ छीने, झूठ, यूटर्न, करप्शन, अहद शिकनी, आइन शिकन की सियासत को मुस्तरद कर दें। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान के मिस्टर एक्स का पता चल गया, मोनिका साहब भी मिस्टर एक्स हैं। मैं ना मानू की पॉलिसी पर चल रहे हैं, इन्हें मुल्क की फिक्र है न मुल्क के इदारों की। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग 20 की 20 नशिस्तें जीतेगी। साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस महंगाई हुई, अवाम की आंखें खुली हैं, वो सब जानते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अवाम चाहते हैं कि हुकूमत कीमतों पर नजर रखे, सड़कों, हॉस्पिटल्स और स्कूलों की देखभाल करे, आपके महल्ले को साफ सुथरा रखे, तो वोट नून लीग को दें। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का वोटिंग से रोके जाने का इल्जाम। कहा पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे गुल्लू भट्ट तहरीक इंसाफ के वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रहे। कहते हैं शेर वाली पर्ची लाएं और वोट कास्ट करें। हमाद हसन ने कहा ये लोग अवाम की ताकत से नहीं बैरूनी कुव्वत से इक्तदार में आए, ये अवाम की बजाय बैरूनी कुव्वत को ही ताकत देंगे। फयाजुल हसन चौहान बोले इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त देखकर नून लीग बौखलाहट का शिकार है। इनके 2 एमपीए मुस्ताफी हो चुके, 2 इस्तीफे देने को तैयार बैठे हैं। रिकॉर्ड साज धांधली के बावजूद आज ये नाकाम और नामुराद होंगे। इमरान एंड कंपनी अवाम के फैसले को तस्लीम करे, इसे जोर जबरदस्ती से बदलने के लिए गैर कानूनी हथकंडों से बाज रहे। अवाम के वोट की इज्जत यकीनी बनाएंगे, गुंडागर्दी या बदमाशी की हमाकत की तो सख्त हाथों से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला पंजाब बता तारड़ की वार्निंग, कहते हैं कि शरंगेजी, फसाद और गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। इंतखाबात के इनाकात की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में इलेक्शन कमीशन का भरपूर साथ देंगे। अवाम से अपील करता हूं कि पुरअमन अंदाज में अपना वोट का आईनी हक बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करें। मुजफ्फरगढ़ में पोलिंग स्टेशन 44 और 46 से एजेंट्स को निकाल दिया गया। खाली डब्बे और बैलेट पेपर्स भी चेक नहीं करने दिए। फॉर्म 46 की शफाफियत खत्म कर दी गई। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का धांधली का इल्जाम। कहते हैं धांधली का आगाज कर दिया गया है, हमें पता नहीं इस पोलिंग स्टेशन पर कितने जाली वोट डाले जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की इल्जामात की तरदीद। हारून शिनवारी ने कहा कि पोलिंग स्टेशन 44 पर पीटीआई के अमीर बख्श ड्यूटी पर हैं। पोलिंग स्टेशन 46 पर ताहाल पीटीआई की खातून पोलिंग एजेंट नहीं पहुंची। सिर्फ मजाज पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत है। आपकी खबर गलत है। तमाम वोटर्स अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवारों के हक में जरूर इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ जमहूरियत मजबूत होगी बल्कि पाकिस्तान को मजीद इस्तेहकाम नसीब होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का वोटर्स के नाम पैगाम। एलामिये में कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे पर तशद्दुद के 2 वाक़यात की इजाजत नहीं देंगे। कानून के तहत फौरी बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई करें। तमाम अफसरान इख्तियारात का इस्तेमाल करें। जहां जरूरी हो सिक्योरिटी इदारों को हिदायत दें। कहीं इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी है तो केस फौरी भिजवाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। अब तक मौसूल होने वाली शिकायत पर ब्रीफिंग ली। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी के लिए जमा तफरीक शुरू। 22 जुलाई को वज़ीर आला का चुनाव होगा। ईवान में सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार। हमजा शहबाज को असेंबली में 176 अरकान की हिमायत हासिल। चौधरी परवेज इलाही के पास 173 अरकान हैं। ज़िमनी इंतखाब में हमजा शहबाज के लिए कम अज कम 10 सीटें जीतना जरूरी। पीटीआई को आज़ाद अरकान के बगैर हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें चाहिए। ना मैं कभी लड़ाई करना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट। ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज है, मुझे नहीं पता क्यों है। जब वो गवर्नमेंट गिरा के साजिश के तहत इनको लेके आए हैं और ये जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो सारा तो नजला गिर रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। जब एक पब्लिक का और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का फैसला बढ़ता जाएगा, नुकसान तो पाकिस्तान का है। सारों ने बुरा भला कहना एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ गुस्सा रुकना तो नहीं है, वो फटना है कहीं ना कहीं। और वो जब फटेगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये श्रीलंका को भूल जाएंगे। उन्होंने कोर्ट बनाई हुई है कि अगर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर अगर वो 1 वोट डालेगा तो हम 2 डलवा देंगे। ये इलेक्शन नहीं है, ये एक्चुअली हकीकी आजादी की जहाद है और उन्होंने बड़ा पैसा चलाना कर। इत्तेहादी हुकूमत अजाब थी। बिल या बजट पास कराने के लिए ब्लैकमेलिंग की जाती थी। इत्तेहादियों को मनाने के लिए एजेंसीज की मदद लेना पड़ती थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि जनरल और लीडर के लिए यू टर्न बहुत जरूरी है। आपको पता है गलती हो गई तो वापस आ जाएं। कौम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, ताकत उसके पास है।
एस्टैब्लिशमेंट से कभी लड़ाई की ना चाहता हूं। मुझे नहीं पता क्यों नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट अमरीकी मरासले की तहकीकात नहीं करती, उल्टा मुझ पर आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दी जा रही है। मार्शल लॉ का वक्त निकल चुका, मुल्क बचाने के लिए जमहूरियत को मजबूत करना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम, मौसम खुशगवार हो गया। कैनाल रोड, गुलबर्ग, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश। कलमा चौक और लिबर्टी मार्केट में भी बादल बरसे। कसूर, हफ्ताबाद और ननकाना साहब में बादलों की गनगरज। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।